नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल की छठी क्लास में। आज के सेशन में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26। आर्थिक समीक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन कवर करता है। राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, राजस्व प्राप्तियाँ, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस आर्थिक समीक्षा का। इसमें हम देखेंगे राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा। इन सब का परीक्षा आधारित शॉर्ट नोट्स मैंने बना के तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकोषीय प्रबंधन। राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। वर्ष 2025-26 में राजस्थान की स्थिति। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में राजकोषीय प्रबंधन। वर्ष 2025 में राजस्व घाटा हो गया है 41,950 करोड़। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा हो गया है 72,420 करोड़। राजकोषीय राजस्व घाटा ये होता है कि कुल प्राप्ति होती है, जो प्राप्तियाँ होती है गवर्नमेंट को, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो वो राजस्व घाटा हो गया, और राजकोषीय घाटा भी होता है वो। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी से अनुपात 4.26% रहा है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में लगभग 2,27,250 करोड़ रही है। कुल प्राप्तियां लगभग 2,27,774 करोड़ रही है। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 11.79% रही है। वृद्धि दर पूछी जाती है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024-25 में राज्य के स्वयं के कर में वृद्धि दर 9.80%। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्व में वृद्धि दर 9.80%। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब गवर्नमेंट को कैसे प्राप्त होते हैं पैसे, किस सोर्स से गवर्नमेंट पैसे प्राप्त करती है। अपने ऊपर जो कर लगता है वो राजस्व प्राप्तियाँ ही होती है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियाँ 2,27,250 करोड़ रही है। इसके मुख्य घटक है स्वयं का कर राजस्व 1,03,310 करोड़, कर भिन्न राजस्व 23,252 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा 77,548 करोड़, केंद्रीय सहायता 22,890 करोड़। इन चारों में से आपको यही पूछने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, सबसे कम किसका योगदान है। तो सबसे ज़्यादा तो स्वयं का कर है, स्वयं कर का राजस्व है, और दूसरे स्थान पे केंद्रीय करों में हिस्सा है, तीसरे स्थान पे कर भिन्न राजस्व, और चौथे स्थान पे केंद्रीय सहायता। तो 1 नंबर पे स्वयं का कर हो जाता है, 2 नंबर पे केंद्रीय कर, 3 नंबर पे कर भिन्न राजस्व, और 4 नंबर पे रहता है केंद्रीय सहायता। कुल व्यय होता है लगभग 3,194 करोड़। राजस्व व्यय लगभग 2,69,200 करोड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ब्याज भुगतान लगभग 40,179 करोड़ रहा। पूंजीगत व्यय 30,727 करोड़ रहा, जो वर्ष 2023-24 से 15.3% अधिक रहा है। ये वृद्धि दर पूछी जाती है तो पूंजीगत व्यय में 15.3% वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी लगभग 17,01,190 करोड़ रहा। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा 32,241 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियाँ 13.36% रही है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य का स्वयं का राजस्व 6.7% रहा है। स्वयं का राजस्व अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्ष 2024-25 में वेतन एवं मजदूरी का व्यय 70,791 करोड़ रहा। वर्ष 2025-26 में ब्याज भुगतान व्यय 40,169 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियां, ऋण एवं अन्य दायित्व 26,40,844 करोड़ रही है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियां जीएसडीपी का लगभग 37.67% रही है।
अब मैंने आपको जितनी बातें बताई है, अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कितनी रही है। यहाँ पे वृद्धि दर का पूछा गया है। 9.80%, 10.79%, 11.79% और 12.79%। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।